जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो शनि के बारे में है। शनि का जो टॉपिक है उसको मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से और वैदिक ज्योतिष के अनुसार और कुछ अंश वास्तुशास्त्र, इन तीनों का मिश्रण करते हुए जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर यदि शनि स्थित होगा तो ऐसे में हमें क्या शुभ परिणाम देगा या फिर अशुभ परिणाम देगा, और यदि देगा तो हमें क्या क्या देगा। जैसा कि मैंने अभी थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये जो देगा वो आपको अचानक उम्मीद से ज़्यादा दे सकता है, जिसका कारण स्पष्ट करूँगा। अधिक विलंब न करते हुए आज के विषय पर आता हूँ। सर्वप्रथम मैं अंक ज्योतिष के बारे में के अनुसार शनि को लेता हूँ। अंक ज्योतिष में 8 अंक, मूलांक 8 का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। अब अंक ज्योतिष में 8 अंक किस तरह से विशेष महत्व रखता है और शनि का इसमें क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, उसको बता रहा हूँ। शनि हमारे जीवन में सर्वप्रथम ये कर्मकारक ग्रह है, इसलिए हमें अनुशासन में बांधता है, अनुशासन हमें सिखाता है और आत्मनिर्भरता दिखाता है। जो भी कर्म करते हैं वो हम आत्मनिर्भर होकर करें। ये मूलांक 8 का जो स्वामी शनि है वो हमें प्रेरणा देता है। और कड़ी मेहनत, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे तो ये शनि आप पर ज़्यादा खुश होता है। और जितना आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे तो आप, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में कितने ही क्यों योग हो और आपको इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी कोई चांस नहीं है, शुभता के स्पष्ट संकेत नजर नहीं आते हैं, लेकिन 8वें स्थान पर, कुंडली के 8वें स्थान पर शनि हो और मूलांक 8 का शनि स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक जो कड़ी मेहनत करेगा उसके अनुसार उसको धीरे धीरे अपने जीवन में वो प्रोग्रेस करता ही चले जाएगा। और यदि उसने लक्ष्य बना लिया तो उस लक्ष्य की प्राप्ति वो शनि अवश्य कराता है। शनि हमें प्रेरणा देता है कर्म करने की। ईमानदारी से कर्म किए जाओ, अपने जीवन में आत्मनिर्भर होकर और कड़ी मेहनत से कार्य करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आप आराम से साथ बढ़ सकते हो। मूलांक 8 जैसा कि मैंने बताया उसके अनुरूप यदि हम चलेंगे तो हमें सफलता के द्वार खुले नजर आएंगे, यानी यूँ कहें सफलता हमारे कदमों को चूमती ही जाएगी और धन वृद्धि तो बढ़ेगी ही और शक्ति का भी प्रतीक है। मूलांक 8 हमें प्रेरणा देता है, शक्ति का प्रतीक, धन वृद्धि का प्रतीक, ये अभिव्यक्ति की ऊर्जा को दर्शाता है। और जीवन में यदि कोई बड़े बदलाव लाने का यदि आप सक्षम हैं तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि 8वें स्थान पर स्थित है उन्हें सफलता, निडरता, एक तो सफलता, निडरता, कड़ी मेहनत, फिर देखिए अब शनि देव किस तरह से आपको अपार धन संपत्ति देते हैं। शनि को लोगों ने व्यर्थ में बदनाम कर रखा है। शनि हमें शुभ कर्म की ओर प्रेरित करता है, जीवन के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करता है। तो शनि आपको अपार धन देगा, सफलता देगा, ये उसकी खासियत होती है। चाहे आप अंक ज्योतिष की बात करें या फिर वैदिक ज्योतिष, दोनों ही दृष्टि से शनि हमें अपार सफलता देगा। अगर किसी जातक की कुंडली में यदि शनि 8वें स्थान पर शुभ स्थिति में बैठा हो, शुभ स्थिति या तो वह स्वग्रही हो तो शुभ स्थिति कहलाएगा, या फिर वो उच्च का शनि हो तो वो शुभ कहलाएगा। तो ऐसे में यदि वो शुभता लिए बैठा हो तो वह व्यक्ति, शनि की महादशा जब इसकी प्रारंभ होती है तो शनि की महादशा में ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है और समाज में क्या हर क्षेत्र में उसको मान सम्मान अवश्य मिलता है। ये मेरा दावा है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि की पोजीशन यदि खराब हो, यानी कि वो शत्रु राशि में बैठा हुआ हो या फिर मेष राशि जो उसकी नीच राशि हो इसमें स्थित हो, यदि इसकी पोजीशन खराब है तो उस व्यक्ति को
शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और अन्य दूसरी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कब? जब या तो शनि नीच अवस्था में होगा, या फिर अस्त होगा, या फिर वो अपनी शत्रु राशि में स्थित होगा, उनके प्रभाव में होगा। किसी भी दृष्टि से शनि पाप करती योग में स्थित हो तो ये आपको शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक, अन्य सब तरह की परेशानियां वो देगा। और जब इसकी शनि की महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया जो भी चलती है, उस दौरान यदि ईमानदार से व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, अपने कर्म पर मेहनत नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को शनि सजा देता है। सजा किस तरह से? आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक दुर्घटनाएं, बीमारी वगैरह जो होता है, ये शनि खराब स्थिति में स्थित हो तो ये आपको ऐसे देता है। उस व्यक्ति की यदि वो नौकरी करता है या बिजनेसमैन है तो उसमें इस दौरान उसको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह है हुआ। यदि कुंडली में शनि कमजोर है तो व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, जितना प्रयास करेगा उसको सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत ही बाधा आती है और उस पर आकर सामने खड़ी हो जाती है बाधा। जब शनि कमजोर होगा तब ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे में आपको क्या करना है? जब इतनी परेशानी आए, बाधा है, तो आपको कुछ नहीं, शनि कर्म कराने की सलाह देता है, धर्म की तरफ मोड़ता है। तो ऐसे में आप भगवान श्री हनुमान की शरण में जाएंगे, उनकी जितनी उपासना करेंगे शनिदेव उस पर प्रसन्न होगा। फिर देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 महाढैया, या फिर जो शनि आपके 8वें स्थान पर खराब अवस्था में है, उसको सबको दूर करेगा। शनि मेरी दृष्टि से इतना खराब नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ऊपर वो सजा देता है। कब? जब वो गलत रास्ते में चलता है। व्यक्ति के ऊपर लगातार कार्य का बोझ बढ़ जाता है। कब? जो वो निठल्ला हो जाएगा। जब स्वाभाविक है, जब निठल्ला होगा तो उसका कार्य तो वो बढ़ेगा सी। पैसे की तंगी आएगी, कर्म नहीं करेगा और वो गलत रास्ते पे जाएगा तो पैसे की तंगी आएगी, धन उस पर कमी आती है। और शनि की महादशा जब आती है तो उसको कई प्रकार की परेशानी दे सकता है। 8वें भाव में अब शनि क्या शुभ दे सकता है? 8वां स्थान, हम इसको मृत्यु भाव कहते हैं। मृत्यु भाव होने के कारण अधिकतर का नजरिया ये होता है कि शनि 8वें स्थान पर स्थित हो गया तो उसको मृत्यु अवश्य देगा, क्योंकि यह यमी से संबंधित है, ये दंडकारक न्याय का देवता है। तो ऐसे में शनि ऐसे जब इसकी महादशा 7.5 अंतरदशा से आएगी तो ऐसे में व्यक्ति को अचानक मौत, दुर्घटनाएं दे सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब शनि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में हमारे पाराशर ऋषि के अनुसार शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन वृद्धि किसकी बात की करता है? वो आपको अचानक एक्सीडेंट नहीं देगा, अचानक मौत नहीं देगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा और आपको लंबी उम्र देगा। ये लंबी उम्र देने वाला शनि है। जब 8वें स्थान पर शनि हो तो वो उसमें बढ़ोतरी करेगा। वृद्धि करने का मतलब ये नहीं कि उसको परेशानी ज्यादा देगा। उसकी उम्र किसी भी स्थिति में कम नहीं हो सकती। उसकी उम्र लंबी देने का कारण शनि ही माना गया है। शनि, यहाँ पर शनि ढैया मानी जाती है। यदि चंद्रमा के अनुसार गोचर करेगा तो जब चंद्रमा के गोचर के अनुसार 8वें स्थान पर शनि आएगा तो ऐसे में शनि बैठकर यहाँ उसको ढैया से प्रभावित कर सकता है, कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं 8वें स्थान पर। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 8वां स्थान जो है वहां पर 8 लिखा होता है। 8 का मतलब होता है वृश्चिक, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। अब मंगल यदि शनि के साथ स्थित होगा और शुभ अवस्था में होगा तो ऐसा जातक प्राय डॉक्टर जो बनता है वो
सर्जन बनता है, सर्जरी से संबंधित कार्य करेगा, वो गुप्त रहस्यों को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। अब यहाँ पर शनि जब इस स्थान पर बैठेगा 8वें स्थान पर, तो 8वें स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है और 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, यानी कि इसको धन भाव कहते हैं। तो तीसरी दृष्टि 10वें स्थान पर, 7वीं स्थान दृष्टि शनि की जब 8वें स्थान बैठेगा तो एकदम 7वें स्थान पर, जहाँ पर धन भाव कहते हैं, धन भाव पर पड़ेगा। और उसकी जो 10वीं दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि उसके 5वें स्थान पर। 5वां स्थान आपके प्रेम का माना जाता है, संतान का माना जाता है, शिक्षा का माना जाता है। तो ऐसे में जब इस शनि की इन 3 दृष्टि पड़ेगी तो 3 शनि की 10वें स्थान पर 8वें स्थान से यदि तीसरी दृष्टि से 10वें स्थान को देखता है और वो वक्री अवस्था में देखेगा, तो यहाँ पर उसके कर्म स्थान, कैरियर और बिजनेस जो कर्म करेगा, कैरियर तलाश करेगा, तो उसमें उसको बाधा आ सकती है। आसानी से उसको जॉब नहीं मिलता है, यहाँ जरूर ये परेशानी आती है। कड़ी मेहनत करेगा और श्री हनुमान का भक्त होगा तो उसको सारी बाधाएं दूर करने का श्रेय लेते हुए वो बहुत जल्दी सफलता की ओर बढ़ सकता है। कैरियर में अच्छा कैरियर मिलेगा और सफल होगा। और धन भाव पर दृष्टि पड़ती है शनि की, तो धन भाव यहाँ पर अधिकतर कहते हैं कि दूसरे स्थान पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि से संबंधित कार्य व्यक्ति को करना चाहिए, यह वाजिब भी है। शनि से संबंधित जो भी कैरियर आप काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, जैसे लोहा हुआ, स्टील वगैरह, खाने वगैरह जो आती है, इस शनि से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफल हो सकता है। लेकिन कब? जब शनि 8वें स्थान पर शुभ अवस्था में होगा तो आप शनि से संबंधित कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ पर अशुभ प्रभाव में, खराब स्थिति में है, कमजोर है, पाप करती योग में स्थित है, तो ऐसे में शनि से संबंधित कार्यों से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। अब शनि की 8वें स्थान पर बैठकर शनि की 10वीं दृष्टि 5वें स्थान पर बैठता है। अब इस अवधि में 5वें स्थान पर उसके संतान शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जब इसकी ढैया, 7.5 महादशा, अंतरदशा चले तो ऐसे में वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि वो भी शुभ अवस्था में है और कड़ी मेहनत करता है तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा में बाधा कमी आएगी। और शनि से संबंधित यदि वो सब्जेक्ट लेता है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार, उस विषय के अनुसार वो आगे तरक्की कर सकता है। अब शनि का आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा कौन सी हो सकती है? उस शिक्षा उसकी अंग्रेजी हो सकती है। अंग्रेजी में यदि वो सब्जेक्ट का चयन करता है शिक्षा में तो वो बहुत सफल होगा। और यदि वो इसमें PhD वगैरह करना चाहे तो उसको सफलता जरूर मिल सकती है। तो शनि 8वें स्थान पर बैठकर और उसकी क्या दृष्टि पड़ सकती है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब 5वां भाव यह विद्या का भाव है, अध्ययन में रुकावट डाल सकता है, साथ ही संतान संबंधी समस्या आ सकती है, लेकिन इस स्थिति से भी निपटारा किया जा सकता है। अब इसके आते हैं 8वें भाव में यदि शनि स्थित है तो कौन कौन से रोग दे सकता है। शनि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो चर्म रोग दे सकता है। और शनि 8वें स्थान पर है और उस पर किसी अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक के या जातिका के कमर दर्द की परेशानी बढ़ सकती है। यह है शनि के अंक ज्योतिष और वैदिक शास्त्र के अनुसार एक नजरिया, एक अध्ययन। अब आता है लास्ट में वास्तु शास्त्र के अनुसार। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिसके 8वें स्थान पर शनि स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को जहां पर गली खत्म होती है और लास्ट मकान आता है तो उस मकान को लेने से बचना चाहिए, उसमें निवास करने से बचना चाहिए। चाहे आपका यहाँ पर 8वें स्थान पर शनि कितना ही शुभ हो, लेकिन यदि आपने ऐसी गली पर जहाँ पर लास्ट पे आपका मकान है और वो गली बंद हो जाती है, ऐसे स्थान पर आप निवास करेंगे तो हो सकता है आपको ये शुभ शनि अशुभता ही देगा, इससे बचना चाहिए। दूसरा यह है शनि की दिशा पश्चिम मानी गई है। आप जहाँ निवास करते हैं उस
निवास स्थान पर पश्चिम दिशा की तरफ यदि आपने गंदगी रखी, कूड़ा करकट रखा, कबाड़ खाना रखा, तो ये भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। अब वास्तुशास्त्र में दिशा में शनि संबंधित पुराना ओल्ड सामान यदि आप रखोगे तो इसमें आपके इनकम में रुकावट आ सकती है। आप जो भी कार्य करेंगे इनकम पे रुकावट आ सकती है। कब? वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपने पश्चिम दिशा पर पुराना सामान, जंग युक्त लोहा यदि आपने रखा तो आपके परेशानियां बढ़ सकती है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आपने ऐसे धातुएं रखी तो आपके कर्ज बढ़ सकता है, इनकम में कमी आ सकती है। तो आज इतना ही मैंने 8वें भाव के शनि के बारे में जानकारी दी। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आत्मनिवेदन, और अन्य को भी इसको शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। जब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।